हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आज मैं भारतीय दर्शन की विशेषताओं के विषय में बताने जा रही हूँ। जब हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ जो है तो इसमें सिर्फ एक बात दिमाग में आती है। क्या? जब हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ एक बात दिमाग में आती है। क्या? भारतीय दर्शन की विशेषताओं में ऐसा क्या है जो उसे अन्य या पाश्चात्य दर्शन से अलग करता है या एकदम अलग दिखाई देता है। तो हम देखें तो भारतीय दर्शन अपनी आध्यात्मिक, व्यवहारिक और मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के कारण पाश्चात्य दर्शन से एकदम अलग है। क्या क्या मतलब कि क्या इसमें विशेष है भारतीय दर्शन में? कि भारतीय दर्शन अपनी आध्यात्मिक, व्यवहारिक और मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के कारण पाश्चात्य दर्शन से एकदम अलग है। जहाँ पाश्चात्य दर्शन मुख्य रूप से तर्क, विज्ञान और भौतिकवाद पर केंद्रित है, वहीं भारतीय चिंतन आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और जीवन के शाश्वत सत्य को समझने पर जोर देता है। क्या है? देखिए, जो पाश्चात्य दर्शन है वह तर्क, विज्ञान और भौतिकवाद पर केंद्रित है, लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है, वह आंतरिक शक्ति, आत्म साक्षात्कार और जीवन के शाश्वत सत्य को समझने पर जोर देता है। तो इसका अंतिम लक्ष्य इसका अंतिम लक्ष्य मनुष्य को अज्ञान व दुखों से मुक्त कर परम शांति यानी मोक्ष दिलाना, कर्म, धर्म और आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझना है। तो भारतीय दर्शन की जो है, भारतीय दर्शन का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? इसका अंतिम लक्ष्य मनुष्य को अज्ञान व दुखों से मुक्त कर मोक्ष दिलाना होता है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझाना होता है। अब इसमें एक बात आती, बार बार आएगा आपको, भारतीय दर्शन हम पढ़ाते हैं तो आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? ये आत्म साक्षात्कार क्या है, इसका क्या अर्थ है? अपनी वास्तविक पहचान यानी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना। ठीक है, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना, अपनी वास्तविक पहचान। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी असीमित क्षमताओं को पहचान कर परम शांति और मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक, जो मनुष्य है, मनुष्य जब अपना आत्म साक्षात्कार करता है, स्वयं को पहचान जाता है, मनुष्य में असीमित क्षमताएं होती हैं, असीमित शक्तियां होती हैं, जिसको मनुष्य जब पहचान जाता है तो परम शांति और मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक, अब आइए देखें भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है? पहला है इसमें कर्मवाद तथा जन्मांतरवाद। ठीक, कर्मवाद तथा जन्मांतरवाद। इसमें देखिए, चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद तथा जन्मांतरवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक, चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद तथा जन्मांतरवाद में विश्वास रखते हैं। कर्मवाद का नियम यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक, कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का क्या कहा जाता है? मेरुदंड। तो कर्मवाद के आधार पर जन्मांतरवाद भी फलित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि
जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। ठीक, तो ये कर्मवाद हो गया। तो कर्मवाद जन्मांतरवाद, जन्मांतरवाद का क्या मतलब हो गया कि इसमें जैसे इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हम भोगेंगे। अगर इस जन्म में उस कर्म का फल हम नहीं भोग पाए तो ये अगले जन्म में हमको जरूर मिलेगा। ठीक, किसी न किसी रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा कर्म करो। गीता में भी भगवान ने क्या कहा है कि अच्छे कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो सब संचित रहता है। देखिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म जो है 3 प्रकार के हैं। क्या? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। इस तरह इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ठीक, इसीलिए हमको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अब देखिए, दूसरा हो गया सेकंड, मोक्ष की अवधारणा। सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष क्या है? दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष में क्या होता है? दुखों से मुक्ति मिल जाती है या बंधन से मुक्ति। जो मनुष्य होता है सांसारिक बंधन मोह माया में फंसा रहता है, इसी से जब मुक्ति मिल जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। अर्थात इसमें जीव आत्मा को प्राप्त होता है। शरीर ही आत्मा है, अर्थात शरीर और आत्मा एक है। ठीक, ये कौन कहता है? चार्वाक कहता है शरीर और आत्मा एक है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? क्षणिक आत्मा। बौद्ध दर्शन क्षणिक आत्मा को मानता है। उसमें वो मोक्ष के बारे में वो क्या कहता है कि वहाँ निर्माण मतलब अष्टांगिक साधन बौद्ध दर्शन में है। बौद्ध दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर समझिए कि बौद्ध दर्शन क्षणिक आत्मा को मानता है। निर्वाण मतलब हो जाता है मोक्ष। निर्वाण प्राप्त करना मतलब मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। ठीक, बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जीवित रहते ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। ठीक है। जैन दर्शन क्या मोक्ष के बारे में कहता है? अनंत चातुष्टय। ठीक, तो ये अनंत चातुष्टय क्या है? देखिए, 4 तरह का होता है। अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद। ठीक, अनंत चातुष्टय 4 प्रकार के होते हैं। अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनंद। इस प्रकार जो है, अब इसी प्रकार देखिए वेदांत में कहा गया आत्मा और ब्रह्म क्या होते हैं? मिल जाते हैं। आत्मा और ब्रह्म मिल जाते हैं, तब यही जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाती है। कौन कहता है? अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का है। तो इस तरह भारतीय दर्शन में सब लोग अपने अपने तरीके से मोक्ष के विषय में बताए हैं। सबका तात्पर्य क्या है कि दुखों से मुक्ति, जब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, जो मतलब जीव जो होते हैं वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए देखिए ये थर्ड, भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। ठीक, चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ठीक, इसमें देखिए नित्य आत्मा कौन मानता है? बुद्ध नहीं मानते। ठीक, नित्य आत्मा को बुद्ध नहीं मानते, बुद्ध अनित्य आत्मा को स्वीकार करते हैं। जैन जीव आत्मा मतलब जीव को क्या कहा गया जैन दर्शन में? आत्मा। जीव तत्व चेतन आत्मा में अनंत चातुष्टय होता है। ठीक, जैन दर्शन क्या कहता है कि जीव मतलब आत्मा, आत्म तत्व, जीव तत्व या आत्मा में चेतन आत्मा में अनंत चातुष्टय होता है। देखिए, भारतीय दर्शन का एक उद्घोष है आत्मा के विषय में। भारतीय दर्शन का एक उद्घोष है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। क्या? आत्मम विहि। क्या है? आत्मम विहि। आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, तभी इस संसार में तुम अपने को पहचान सकते हो। ठीक, चौथा हो गया आपका फोर्थ,
भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक, भारतीय दर्शन क्या करता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसे सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध इसके विषय में देखिए दीपक का उदाहरण देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार दीपक में तेल बाती रहता है, मतलब जब तक तेल रहता है तब तक बाती जलती है, जब तेल समाप्त हो जाता है तो दिया क्या होता है? बुझ जाता है। ठीक है, तो वही मोक्ष को प्राप्त हो जा उसी तरह मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब दीपक का बुझ जाना निर्वाण की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, आज ये 5th हो गया आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक, 5वां क्या होगा? व्यवहारिक दृष्टिकोण। दर्शन केवल विचारों या मानसिक कौतूहल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की समस्याओं को सुलझाने और सही आचरण मतलब धर्म सिखाने का एक व्यवहारिक माध्यम है। भारतीय दर्शन की क्या विशेषता हो गई? भारतीय दर्शन की सबसे प्रमुख क्या होता है? भारतीय दर्शन हमारा एक व्यवहारिक दर्शन है, तो इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या हो गया कि इससे जो है हमें मतलब जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में आचरण या धर्म के माध्यम से हम उनको सुलझा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह अब आइए देखते हैं कि भारतीय दर्शन की जो विशेषता है उसमें देखिए प्रमाणों पर आधारित, मतलब प्रमाणों पर आधारित। इसमें देखिए भारतीय दर्शन में प्रमाणों का विशेष स्थान है। ठीक है, भारतीय दर्शन में प्रमाणों का विशेष स्थान है। इसमें जो है इसकी विशेषता एक है कि प्रमाणों पर आधारित। तो यद्यपि यह आध्यात्मिक है, फिर भी सत्य की खोज के लिए न्याय और वैशेषिक जैसे दर्शनों ने तर्क, अनुभव और प्रमाणों जैसे प्रत्यक्ष अनुमान को बहुत महत्व दिया है। ठीक, भारतीय दर्शन की ये समझिए एक बहुत ही मुख्य विशेषता है। क्या? प्रमाणों पर आधारित। ठीक है, तो इसमें जैसे भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं। आगे जब मैं न्याय दर्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें प्रमाण के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगी। ठीक, तो ये इसकी जो है प्रमुख विशेषता है। क्या? प्रमाणों पर आधारित। क्या कि इसमें जो है आध्यात्मिक है, फिर भी सत्य की खोज के लिए न्याय और वैशेषिक जैसे दर्शनों ने तर्क, अनुभव और प्रमाणों जैसे प्रत्यक्ष अनुमान को बहुत महत्व दिया है। ठीक, 7 विशेषता इसकी क्या हो गई? आशावादिता। भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है। कोई कहता है ना क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? तो नहीं, भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है। यह मानता है कि भले ही वर्तमान में मनुष्य दुखी हो, लेकिन मोक्ष और आनंद की प्राप्ति संभव है। ठीक, 8वां देखिए आध्यात्मिकता। यहाँ भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्य, आत्मा मतलब स्वयं और ब्रह्म परम सत्य के ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्मिक है। यहाँ पर आध्यात्मिक सत्य, आत्मा मतलब स्वयं और ब्रह्म मतलब परम सत्य के ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, इसमें देखिए वेदों को मानने, इस प्रकार हम जब आगे देखते हैं तो क्या इस प्रकार आस्तिक वेदों को मानने वाले जैसे खट दर्शन और नास्तिक वेदों को न मानने वाले जैसे चारवाक, बौद्ध, जैन सभी का लक्ष्य मानव कल्याण व आंतरिक शांति है। कहने का तात्पर्य क्या है? अलग अलग मत के हो करके भी सभी का लक्ष्य क्या होता है? सभी का लक्ष्य यही है, मानव कल्याण व आंतरिक शांति। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म व दर्शन का समन्वय हुआ है। क्या हुआ है? भारतीय दर्शन में धर्म व दर्शन का समन्वय हुआ तथा भारत में दर्शन का समानांतर हुआ है। ठीक, यानी सभी को अपनी बात कहने का मौका है।
तथा इसमें नैतिकता को महत्व दिया गया है। ठीक, तो भारतीय दर्शन की ये समझिए एक प्रमुख मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का मौका है इसी को क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। तथा इसमें नैतिकता को महत्व दिया गया है। एक बात देखिए, इसमें बहुत ही जैसे नहीं गहरी बात, तो क्या है, रीते ज्ञानात न मुक्ति। क्या, रीते ज्ञानात न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मुक्ति संभव नहीं है। कौन कहता है? भारतीय दर्शन कहता है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता, अर्थात क्या है, भाग्य विधाता है। मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, अर्थात क्या है, भाग्य विधाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो सभी दर्शनों से एकदम भिन्न है। इसमें जो है कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। और इसमें एक बात और कही गई है कि जब हम अज्ञानता को दूर कर देते हैं, अर्थात अविद्या, अज्ञानता का मतलब क्या होता है, अविद्या। जब अज्ञानता को हम दूर कर देते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब हमको जो है मुक्ति मिलती है, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, वो अपने भाग्य का भाग्य विधाता होता है। तो जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तो हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेंगे। तो भारतीय दर्शन संसार में क्या है कि भारतीय दर्शन संसार को दुखमय मानता है। ठीक, तो दुख से भली इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भारतीय दर्शन में दुख का अंत नहीं है। समझिए, प्रारंभ भले है पर अंत नहीं है। ये जो है एक सुखवादी दर्शन है कि रोनाल्ड शे ने क्या कहा था कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। तो नहीं, भारतीय दर्शन का प्रारंभ दुख जरूर है, लेकिन इसका अंत दुखों का नाश का मार्ग बताता है। ठीक, ये एक आशावादी दर्शन है। ये इसका अंत जो है दुखों के नाश का मार्ग बताता है। ये एक आशावादी दर्शन है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों के अंत को बताया है। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय दर्शन है सनातन दर्शन है, समझिए सर्वोच्च दर्शन है। सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है, माना है। हमको अपने भारतीय दर्शन पर, अपने सनातन धर्म पर गर्व है। थैंक यू, धन्यवाद।